हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में JEE कंपेंडियम के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। तो देखिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है कंपेंडियम पे, फ्रॉम द कंसंट्रेशंस ऑफ आर एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो। आर मतलब रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन है, आर कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो डिफरेंट टाइम्स में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो गिवन है बिलो, ठीक है। जैसे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोल पर लीटर। तो जैसे ये कंसंट्रेशन दी है रिएक्टेंट की, तो टाइम दिया है 0 सेकेंड। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, राइट। डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में हमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन गिवन है, तो हमें क्या है, हमें कहा है कि आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करें ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो देखिए, एक इंटरवल हमारे पास 0 to 5 बनता है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है एवरेज कैलकुलेट करें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो बनता है 5 सेकेंड to 10 सेकेंड्स, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करिए यहाँ पे। थर्ड इंटरवल जो हमारे पास बनता है दैट इज़ 10 to 20 सेकेंड्स, ठीक है। इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। और फाइनली जो है दिस वन इंटरवल 20 सेकेंड to 30 सेकेंड्स। इसमें तो कुल मिला के हमको यहाँ पे 4 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे हम सबसे पहले इंटरवल लेते हैं 0 सेकेंड to 5 सेकेंड। तो देखिए, एवरेज रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो हमने आपको बताया है दैट इज़ नेगेटिव में चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि एवरेज है तो ये सिंबल यूज़ करेंगे डेल्टा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास, राइट। तो अब देखिए, हम जो है यहाँ से सोल्यूशन लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज़ माइनस डेल्टा आर का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट, R2 माइनस में R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस में T1, यस और नो, राइट। अब देखिए, जो फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम है यहाँ पे जो R2 का वैल्यू है वो 80 है और R1 160 है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस में 80 माइनस 160, राइट, डिवाइडेड बाई T2 जो है 5 है और T1 जो है वो 0 सेकेंड है। तो 5 माइनस 0 5 ही रहता है, इसलिए हम एक ही बार में यहाँ पे 5 लिखते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, माइनस ये सॉल्व करके माइनस 80 आएगा डिवाइड बाई 5, ओके। जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 80 बाई 5 ये कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 16। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है आ रहा है हमारे पास 16, राइट। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए सॉल्व करेंगे जहाँ पे 5 to 10 है और 40 to 80 है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा दैट इज़ में माइनस में R2 कितना है 40 माइनस R1 कितना है 80 डिवाइड बाई टाइम कितना है T2 है हमारे पास यहाँ पे 10 सेकेंड्स, राइट, टाइम है 10 सेकेंड्स, T2 और T1 कितना है 5 सेकेंड्स। तो हम लिखेंगे 10 माइनस में 5, इसे जब सॉल्व करेंगे माइनस 40 माइनस 80 में रहा माइनस 40 डिवाइड बाई 5, ये माइनस यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सॉल्व करके पॉजिटिव में आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये थर्ड इंटरवल ऑफ टाइम और फोर्थ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO in the reaction NOBr gives us NO plus Br2 is found to be 1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन NO का दिया हुआ है इस रिएक्शन में। फाइंड द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का रेट बताना है और जो NOBr रिएक्टेंट है इसका कंजम्पशन का रेट बताना हमको। तो देखिए, एग्जाम्पल 2 जो है इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको रिएक्शन लिखना है, जो रिएक्शन गिवन है, तो बैलेंस्ड वे में जो है इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है, बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। NOBr जो है इट गिव्स अस NO प्लस Br2, तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा।
अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं जिस तरीके से हम लिखते हैं, तो ये कोफिशिएंट जो है डिवाइड में आएगा, माइनस में 1/2, तो हम यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है तो डेल्टा यूज़ करेंगे, डेल्टा NO/BR/del T, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप डेल्टा लिखेंगे 1/2 डेल्टा NO/del T, और यहाँ पे भी डेल्टा BR2/del T। इस तरीके से आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अब देखिए जो डेल्टा NO/BR/del T है नेगेटिव में, इसका मीनिंग है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NO/Br जो कि रिएक्टेंट है, और इसका क्या मीनिंग है डेल्टा NO/del T, दिस इज़ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। नाउ अब जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 1.6 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड, मोलर मतलब मोल पर लीटर। तो ये गिवन है हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। अब हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो जैसे हाफ NO का जो फॉर्मेशन हो रहा है del NO चेंजिंग कंसंट्रेशन NO/del T, तो 1/2 तो है ही हमारे पास, और ये जो NO का फॉर्मेशन है ये क्वेश्चन में गिवन है 1.6 × 10⁻⁴, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये 0.8 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस तरीके से सॉल्व होगा। अब जो क्वेश्चन में बताया था कि आप बताइए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NO/Br कितना कंज्यूम हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में हाफ del NO/Br/del T इट इज़ इक्वल टू हाफ del NO/del T। अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पे सिर्फ जो है कंजम्पशन से है, ठीक है, इसलिए माइनस को यहाँ पे निगलेक्ट कर देना है। तो ये -1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो NO/Br का जो कंजम्पशन होगा दैट विल बी इक्वल टू NO का फॉर्मेशन। तो NO का फॉर्मेशन हमें गिवन है 1.6 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड, तो यही जो है NO/Br का कंजम्पशन भी रहेगा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।